जैसा ही लीलाशाह, कैसे आप लोग? जैसे कि आप जानते हैं, नित्य प्रति हम स्वामी लीलाशाह दर्शन पुस्तक का पाठ किया करते हैं। उसी कड़ी में आज का जो एपिसोड है बहुत खास भी है। गीता की महिमा के बारे में इतने सारे एपिसोड रहे, उससे क्या ज्ञान लेना चाहिए, क्या समझना चाहिए, ये रहा। इसी में आगे कि भाई ज्ञान तो आगे, अब आगे क्या करें। तो आगे स्वामी जी कहते हैं, जो टॉपिक है, सब दान करो। ये 20 जून 1966 अखिल भारत सिंधी ब्रह्म क्षत्रिय सम्मेलन उज्जैन में किया गया स्वामी लीलाशाह महाराज का प्रवचन है। तो यथावत मैं पाठ करता हूँ। धर्म व ज्ञान। एक भाई ने मुझसे कहा कि एक पंक्ति में बताए कि मुक्ति कैसे प्राप्त होगी तथा कैसे अखंड आनंद में लीन होंगे। हमने सुना है कि धर्म में सुख मिलता है। इस पर मुझे हंसी आ गई। क्यों हंसा? कहा कि धर्म ऐसी विशाल विषय है जिसके अंदर सब आ जाते हैं। स्वयं से ऊपर उठो, यह धर्म में आ गया। धर्म के बारे में सुनो। सनातन धर्म, आर्य धर्म, हिंदू धर्म व साधारण धर्म, ये 4 शाखाएं हैं। साधारण धर्म की 24 शाखाएं हैं। भगवत गीता के 18 अध्याय में यह कहा गया है। इसमें 3 प्रमुख शाखाएं हैं। यज्ञ होगा तो बारिश होगी, वह यज्ञ के कारण हुई। शुक्रिया, बधाई हो। यज्ञ अर्थात कल्याण। वेदों में अनेक यज्ञों के बारे में बताया गया है। भगवत गीता के 4 अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। अंत में है ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, सारी नदियां समुद्र में आ मिलती हैं तथा उसमें समा जाती हैं, वैसे दूसरे यज्ञ भी ज्ञान में पड़ते हैं। ज्ञान यज्ञ के समान न कर्म है और न उपासना है। जिसने अच्छे कर्म किए उसे स्वर्ग मिलेगा, परंतु यदि स्वर्ग के पुण्य समाप्त होंगे तो फिर वापस यहाँ आकर जन्म लेगा। निष्काम कर्म से हृदय शुद्ध होता है, उपासना द्वारा मन स्थिर होता है। सभी दुखों का कारण अज्ञान है। अज्ञान अर्थात स्वयं व परमात्मा को न जानना। सभी दुखों का कारण क्या है? अज्ञान। वह कैसे जाएगा? ज्ञान द्वारा। एक टूटा फूटा मकान है जिसमें अंधेरा है, उसकी मरम्मत करो तथा अंधेरा दूर करो। सफाई करके कचरा बाहर निकाल दो तथा खड्डों को सीमेंट से ठीक कर दो। बाकी रहा अंधेरा, उसे भी निकाल दो। उसे मंत्री, बड़े लोग, पंचायतें या वेद शास्त्र आदि नहीं निकाल सकेंगे। परंतु यदि बालक भी वहां दीपक जलाएगा तो अंधेरा दूर हो जाएगा। शरीर है मकान। आत्मा को भगवत स्वरूप न जानने के कारण अंधेरा है। अज्ञान दूर होता है आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को पहचानने से। कहते हो स्वामी जी गीता के बारे में बता रहे हो। हाँ, जब तक शरीर होगा तब तक बताते रहेंगे। परंतु यह ज्ञान कैसे मिलेगा? मैं आपको पापों रूपी समुद्र से उस पार जाने के लिए ज्ञान रूपी जहाज देता हूँ, जिसके द्वारा उस पार पहुंच जाओगे। ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा वह अज्ञान भस्म हो जाएगा, फिर दुख कैसा? सिख सज्जन ए सूर तई अखर हिकड़े, इहो गलहन कूड़, जो सिख हुजे ए सज्जन न मिले। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में 6 माह तक प्रचार करता रहा तथा कहा कि हिंदू धर्म विशाल है, 6 माह में आपको उसकी कुछ बूंदें ही सिखा सकता हूँ। साधु हुए तो उसे नमस्कार करें। साधु संत को क्या परवाह? उसे तो परवाह नहीं है, परंतु हमारा भला होगा। नमस्कार करना भी सेवा है। बातें सुनकर उन पर अमल करना भी सेवा है। यज्ञ, दान, तप, ये 3 मुख्य शाखाएं हैं धर्म की। तप के कई अर्थ हैं जिससे मंगल होता है। पूछोगे कि स्वामी जी ये भी धर्म में आ गए? हाँ, धर्म में आ गए। प्रभु दर्शन। एक नौजवान आया, कहने लगा कृपा करके प्रभु का दर्शन कराओ। कई दिनों से यह तमन्ना हो रही है। मैंने कहा परंतु बताओ कि तुम कौन हो? कहने लगा स्वामी जी मुझे नहीं पहचानते। उसने अपना पिता का नाम बताया। मैंने फिर पूछा तुम कौन हो? क्या शरीर? बताओ कि तुम कौन हो जिसके सहारे बात कर रहे हो, जो दर्शन करना चाहता है, वह कौन है? कहने लगा स्वामी जी मैं शून्य हूँ। मैंने कहा तुम शून्य भी नहीं हो। शून्य भी शून्य को प्रमाणित नहीं करेगा, जैसे अंधकार को अंधकार प्रमाणित नहीं कर सकता। अच्छा बताओ कि आनंद को ढूंढ रहे हो या किसी दूसरी वस्तु को ढूंढ रहे हो? उपनिषद में लिखा हुआ है कि आनंद स्वरूप परमात्मा है। वास्तव में हमें जानना है ईश्वर को। तुम न बुझने वाली ज्योत हो। वह ज्योत सबके भीतर है। जो बुझती नहीं, उसे जलाने की आवश्यकता नहीं है। वह जागृत, स्वप्न व नींद में समाधि को जानती है, सबको जानती है। उसे संस्कृत में चेतन, पारसी में नूर व अरबी में बिजली कहते हैं। वह ज्योति सदैव स्थिर है। जो सत्य नहीं है वह आनंद रूप कैसे हो सकती है? वही ईश्वर सब कुछ है। यही जानकारी हमें प्राप्त करनी है। अभयदान। अभयदान 2 प्रकार के हैं। कोई पत्नी को पीड़ित करता है तथा दूसरा उसे छुड़ाता है तो इसे अभयदान कहते हैं। यह भी धर्म में है। यह धर्म नहीं है कि डिब्बे में डालते जाओ। हिम्मत की तो नैनीताल से यहाँ आकर पदाधिकारियों के दर्शन किए। यह कार्य आशीर्वाद लेकर प्राप्त आरंभ है। यदि 1 रुपये से 1 पैसा भी बचाया जाए तो लाखों इकट्ठे हो जाए। यदि 1 लाख इकट्ठे हो जाए तो उसके ब्याज से कई सामाजिक कार्य हो सकते हैं। इस ब्याज द्वारा बच्चों, विद्यार्थियों और विधवाओं की सहायता की जा सकती है।
कुएं से पानी निकालेंगे तो वह साफ रहेगा, यदि नहीं निकालेंगे तो गंदा हो जाएगा। घर है कुआं, पानी है पाया, घर से पैसे निकालो व दान करो। नीति पूर्वक कमाते हुए भी कुछ पाप हो जाते हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए दान आवश्यक है। बांट कर खाओ, सुख पाओ। एक महात्मा का नियम था कि वह प्रत्येक चीज मिल बांट कर खाता था। एक दिन उसके पास एक तिल लेकर आए कि देखे कि कैसे बांटता है। महात्मा ने कहा, इसे पीसो, फिर स्वयं भी खाएं तथा दूसरों को भी खिलाएं। दान अनेक है, अर्थात यानी धन दान, विद्या दान, अभय दान आदि। ब्रह्म ज्ञान भी दान है। जो होवे उसका ध्यान करो। पुण्य कर्म करके आए हो तभी सेठ बनकर बैठे हो। जो अब दोगे वह आगे मिलेगा। आप भी यहाँ सेवा के कार्य करके फिर सेठ बनो। माता के गर्भ से रोते हुए पैदा होते हैं। तुम्हें ऐसी कला सीखनी चाहिए कि तुम हंसते हुए संसार से जाओ तथा दूसरे रोते रहें। अच्छा संग, अच्छे कर्म व अच्छे संकल्प करो तो तुम हंसते हुए जाओ तथा दूसरे तुम्हारे लिए रोते रहें। कर्तव्य तब अर्थात अपना कर्तव्य पालन करना। सेठ हो तो सेठ बनकर चलो, मर्द हो तो मर्द बनकर चलो, पत्नी हो तो पत्नी बनकर चलो, संत हो तो संत होकर चलो। कहोगे कि स्वामी जी कर्तव्य पालन करने में दुख है, परंतु जो इंसान कर्तव्य पालन करता है वह महान है, परंतु दुख तो देखने ही है। दुख सुखन जीसु हो, घोर या सुख दुख न रिय। कई कहते हैं कि बुढ़ापे में प्रभु को याद करेंगे, कई कहते हैं कि मरने के समय याद करेंगे, और उस समय कैसे याद करें। एक संत ने कहा, अगली कुछ नहीं, पिछली कुछ नहीं, बलहारी पिछली। या 3 जाने वाली औरतों ने सुन लिया। उन्हें अपने पतियों को बताया। वे डंडे लेकर आए कि तुमने क्यों ऐसा कहा। संत ने कहा, अगली अर्थात बचपन, पिछली अर्थात बुढ़ापा, पिछली अर्थात जवानी। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे तो नरक में जाओगे। बहुत गूढ़ बातें इस सत्संग में जानने को मिली है, पर सबसे अच्छी बात ये कह रहे हैं कि आप अच्छे कर्म करके भी यदि धन का उपार्जन कर रहे हैं तब भी आपको दान करना चाहिए। दान में विद्या दान हो सकता है, अभय दान हो सकता है, अन्न का दान हो सकता है, ब्रह्म विद्या का दान हो सकता है, और भी कई तरह के दान है। नमस्कार को भी एक तरह का तपयज्ञ बताया गया है। ये बहुत सारी बातें यदि हम जीवन में अमल में लेके आते हैं ना, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। स्वर्ग नर्क तो अपनी जगह पर है, सुख दुख भी अपनी जगह पर है, पर जीवन की जो नींव है वो बचपन में आती है। और स्वामी जी ने कहा है, बिचली यानी कि जवानी के समय में जो कर्म हम करेंगे आने वाले समय का भी निर्धारण करेंगे। यदि सही समय में कुसंग के रास्ते पे चल गए तो आने वाला बुढ़ापा भी कष्टमय होगा। यदि इस समय हमने थोड़ा धन संचय किया तो आने वाले समय में वो हमारे ही काम आएगा। इस समय में अच्छे कर्म किए तो हमें और लोगों का भी सहयोग मिलेगा जब हम दुखी और परेशान होंगे। आज जब पूरा संसार कोरोना महामारी से ग्रस्त है तो हमें अंदर से भीतर से देखना चाहिए कि क्या हम ऐसा कोई सेवा का रास्ता निकाल सकते हैं। आप पैसे नहीं दे सकते, धन नहीं दे सकते, श्रम नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, पर आप किसी की आप भी सुन तो सकते हैं, किसी को सांत्वना तो दे सकते हैं, किसी को जीवन जीने का और आधार तो दे सकते हैं। यही कुछ बातें हैं कि हमें आगे तो बढ़ना है और लोगों के उद्धार के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत प्रयत्न तो करना ही चाहिए। नहीं तो फिर वही है, जानवरों की तरह सोया खाया और जीवन खत्म। इन्हीं बातों के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है और आप सबसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि हम सबको स्वामी जी की बातों से ऐसी प्रेरणा मिले कि हम अच्छे कर्म तो करें ही, अपने जीवन को भी सार्थक करें और गुलाब की तरह महके। जय श्री राम, जय संगीला श्याम।